ओम श्री गुरुवे नमः। राधे राधे दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। गुरु वेदव्यास जी का जन्म दिवस भी इस दिन मनाया जाता है। और अगर आपने किसी को गुरु बनाए हैं, गुरु धारण किया है आपने, तो आज के दिन आपको गुरु के दर्शन है वो अवश्य ही करने चाहिए, जाना चाहिए उनके पास और उनके दर्शन करने चाहिए। उनका चरण वंदन है वह भी आपको अवश्य करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान दक्षिणा या उपहार हमें ज़रूर लेकर जाना चाहिए। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं कहीं पर, तो आप अपने घर पर बहुत ही सरल विधि से गुरु पूर्णिमा की पूजा कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान आदि करके शुद्ध हो जाएं। घर के पूजा स्थल पर, मंदिर में या फिर आप कहीं अलग से भी चौकी है वो लगा सकते हैं। चौकी के ऊपर लाल, पीला या कोई भी शुभ रंग का वस्त्र है वो आप बिछा लें। और यहाँ पर आपको भगवान सत्यनारायण जी की पूजा है वो आप कर सकते हैं। अपने गुरु का चित्र है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, या फिर गुरु वेदव्यास जी का भी जो भी चित्र आपके यहाँ पर है वह भी आप लगा सकते हैं। उनकी पूजा आप कर सकते हैं। यदि आपके पास उनका चित्र या फोटो मूर्ति कोई भी है तो वह भी आप उनकी पूजा भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने भगवान विष्णु को पुष्प का आसन देकर विराजमान कर लिया है। उसके बाद में हम यहाँ पर कलश की स्थापना कर रहे हैं। थोड़े से अक्षत का आसन देकर के हमने शुद्ध जल से कलश को है वो भर लिया है। तांबे का हमने पात्र लिया है तो इसको भर लिया है। उसके बाद में हम इसमें पंचपल्लव है वो लगा रहे हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर फ्रूट है, कोई भी मौसमी फल है वह भी रख सकते हैं और पंचपल्लव भी लगा सकते हैं। अशोक के जो पत्ते होते हैं वह भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो उनके बाद में हमें यहाँ पर अक्षत थोड़े से कटोरी में रख लिए हैं और इनको ढक लिया है, जिससे कि ये पूर्ण पात्र है वो माना जाता है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर नारियल है वो लगा दिया है, नारियल का मुख अपनी ओर कर लिया है। उसके बाद में भगवान गणेश जी को विराजमान कर दिया है थोड़े से पुष्प का आसन दे करके। और उसके बाद में हम यहाँ पर धूप दीप है वो प्रज्वलित कर लेंगे। तो दिया मैंने यहाँ पर जला लिया है प्लेट में रख करके, थोड़े से अक्षत का आसन दे करके। उसके बाद में हम यहाँ पर धूप है वो भी भगवान को दिखा देंगे सभी को। उसके बाद में हम सभी को स्नान का भाव करवाते हुए पुष्प से जल के छींटे हैं वो लगा देंगे। और यहाँ पर उसके बाद में हम कलावा है वो अर्पित कर देंगे। आपके पास अगर जनेऊ है तो जनेऊ भी आप अर्पित कर सकते हैं भगवान गणेश जी को, भगवान विष्णु को। और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप कच्चे सूत से भी है वो 7 बार मतलब लपेटा है वो लगा करके वो भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं, या फिर जो मोली है वो आप भगवान को अर्पित कर दें। उसके बाद में हम यहाँ पर सभी को तिलक लगा देंगे चंदन का। और चंदन का तिलक लगाने के बाद हमने यहाँ पर भगवान को भोग प्रसाद है वो अर्पित कर दिया है। भगवान गणेश जी को दुर्वा पसंद है तो वो हमने लगा दी है, भगवान गणेश जी को अर्पित मतलब कर दी है। उसके बाद में पुष्प हमने अर्पित कर दिए हैं। भोग में हमने देखो खीर बनाई है भगवान विष्णु के लिए, तुलसी दल है वो उसमें डाल दिया है और मिश्री का प्रसाद हमने यहाँ पर अर्पित किया है। भगवान गणपति जी के लिए अलग से हमने घी और गुड़ का प्रसाद है वो अर्पित किया है। और सभी के लिए यहाँ पर फल हैं, जो भी आपको मौसमी फल मिलते हैं वो यहाँ पर हम भगवान को अर्पित कर देंगे। और उसके बाद में हम यहाँ पर व्रत अगर रख रहे हैं तो व्रत का संकल्प कर लेंगे, या फिर व्रत नहीं रख रहे हैं तो भगवान का आह्वान करते हुए हम कथा है उसका श्रवण कर लेंगे अगर व्रत रख रहे हैं। अगर व्रत नहीं रख रहे हैं तो भगवान का आह्वान हम पूजा के लिए कर लेंगे। और उसके बाद में जो हमने हाथ में पुष्प और अक्षत लिए हैं वो भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर देंगे। और जो भी हमसे पूजा में रही कमियां हैं उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना कर लेंगे और दक्षिणा अर्पित कर देंगे। और पूजा पूर्ण होने के बाद हम यहाँ पर हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के और जो हमने भोग प्रसाद अर्पित किया है उसको मिनस देंगे। और उसके बाद में हम यहाँ पर जो दीपक हमने लगाया है उससे आरती कर लेंगे, या फिर अलग से कपूर का दिया है वो लगा करके हम भगवान गणपति और भगवान विष्णु की आरती हम यहाँ पर कर लेंगे।
और पूजा इस तरह से हम सरल तरीके से घर पर ही पूर्ण कर सकते हैं। तो अगर आपने गुरु बनाया है तो आप उस गुरु का चित्र भी यहाँ पर लगाकर उनकी पूजा भी आप कर सकते हैं और दान दक्षिणा भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं। फिर जब भी आप उनसे मिलने जाते हैं तब आप उनको है वो उनका आशीर्वाद लेते हुए उनको आप अर्पित कर सकते हैं और अभी आप यहाँ पर उनकी पूजा है वो कर सकते हैं। तो इस पूजा में आप अपने घर के बच्चों को भी शामिल करें ताकि उनके मन में भी अपने गुरु के प्रति आदर और सम्मान का भाव है वो आए। तो आप इसी तरीके से है वो भगवान की पूजा है वो यहाँ पर कर सकते हैं। जो भी प्रसाद भोग प्रसाद आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं उसमें तुलसी दल है वो अवश्य डाल लें। और भगवान को यहाँ पर पीले पुष्प हैं वो अति प्रिय होते हैं तो वह आप अर्पित कर सकते हैं। और जो भी आपके पास पुष्प हैं वह आप अर्पित कर सकते हैं। कोई भी मिठाई आप यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। खीर का भोग आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आप यहाँ पर अपने गुरु की पूजा कर रहे हैं तो उनका जो पसंद का भोग है वो भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं। अगर आपने गुरु नहीं बनाया है तो आप भगवान कृष्ण या फिर बजरंगबली को भी अपना गुरु मान करके उनकी भी पूजा आप यहाँ पर कर सकते हैं। या फिर आप जो गीता है उसकी पूजा आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता के उपदेश दिए हैं तो उनसे पवित्र और क्या हो सकता है। तो उनकी पूजा भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर से। भगवान विष्णु, भगवान गणपति और आपके गुरु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। धन्यवाद।